वह सुबह आम सुबहों की तरह नहीं थी। हवा में एक शाह आशंका तैर रही थी। रामकिशन नीम के पेड़ के नीचे अपनी चारपाई पर बैठे थे, पर आंखें उस सकरी गली के मोड़ पर टिकी थी जहां से उनका बेटा प्रताप हर शाम साइकिल पर सवार लौटता था। पर आज शाम नहीं, बल्कि महीनों बाद की एक सुबह का इंतजार था। उनके सूखे होंठ फड़फड़ाए। कल आएगा ना? डॉक्टर ने कल ही तो कहा था ना। उनकी पत्नी शांति जो चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी, उनकी आंखें नम हो गईं। उसने आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, हाँ बाबू, कल ही आएगा। उसने फोन किया था ना, तुम्हें याद नहीं? याद? रामकिशन को क्या याद रहने वाला था? अल्जाइमर नाम की बीमारी ने उसकी यादों की दरारें एक एक कर खाली कर दी थी। पिछले 10 सालों से सारी यादें धीरे धीरे बिना किसी शोर के इसी दुनिया से विदा हो रही थी। पर एक चीज जो बची रह गई थी, वो थी उसके बेटे प्रताप की शाम को साइकिल से लौटने की प्रतीक्षा। उनकी बीमारी ने समय की धारा को उलट दिया। उनके लिए प्रताप अब भी वही 16 साल का लड़का था जो स्कूल से लौटकर पिता से पढ़ाई के बारे में बातें करता था। शांति ने आंसू पोंछे। सच तो ये था कि प्रताप इसी शहर में रहता था, महज 15 किलोमीटर दूर, पर वह आता क्यों नहीं था? ये सवाल शांति के दिल में हमेशा एक कांटे की तरह चुभता रहता। पति की बीमारी के बाद जब प्रताप ने अपना बिजनेस शुरू किया तो वक्त की कमी का रोना रोता। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, और एक दिन सबसे बड़ा झगड़ा हुआ जमीन बेचने को लेकर। रामकिशन अपने बाप दादा की जमीन नहीं बेचना चाहते थे। प्रताप शहर में फ्लैट लेना चाहता था। उस दिन प्रताप ने गुस्से में कह दिया था, आपकी जिद के कारण हम हमेशा पिछड़े रह जाएंगे। उस दिन के बाद प्रताप का आना कम होता गया। पिछले महीने में एक बार, और फिर त्योहारों पर, फिर साल में एक बार। फोन भी महीनों बाद आता है। शांति बीच बीच में फोन कर लेती, पर बहू का ठंडा स्वर और बेटे की व्यस्तता उसे और चोट पहुंचाती। वे रामकिशन से क्या कहती? उन्हें तो याद भी नहीं रहता था कि प्रताप आया था या नहीं। उनकी दुनिया तो वहीं अटकी थी जहां उनका बेटा हर शाम लौटता था। दोपहर को डॉक्टर मित्तल आए रामकिशन का नियमित चेकअप करने। शांति ने उन्हें बैठक में चाय दी। डॉक्टर मित्तल पुराने मित्र थे। शांति बहन, हालत बहुत नाजुक है, हृदय बहुत कमजोर है और याददाश्त तो जा चुकी है। अब वक्त कम है। शांति की सांस रुक गई। कितना वक्त? शायद कुछ हफ्ते या कुछ दिन, कोई नहीं कह सकता। डॉक्टर के जाते ही शांति ने फोन उठाया, प्रताप का नंबर डायल किया। 10 बार रिंग हुई, फिर बहू की आवाज आई, हेलो बेटा, प्रताप से बात कराओ। वो मीटिंग में है, बाद में फोन करेंगे, पर ये जरूरी है। मम्मी, आप हर बार जरूरी ही कहती हैं, हम भी अपनी परेशानियों में उलझे हैं। प्रताप रात भर ऑफिस का काम करके अभी सोए हैं। फोन कट गया। शांति ने फोन नीचे रखा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, एक सूखी भयानक पीड़ा टपकी। उसने देखा रामकिशन चारपाई पर लेटे लेटे हवा में उंगली से कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे हो बाबू? रामकिशन मुस्कुराए। प्रताप के लिए सवाल लिख रहा हूँ, कल उसका गणित का टेस्ट है ना, वो पूछेगा तो मैं तैयार रहूं। शांति का दिल चीख उठा। उसने तय किया, वे खुद जाएगी, प्रताप को लेकर आएगी, चाहे जो हो जाए। अगले दिन सुबह शांति ने रामकिशन को पास की विधवा लक्ष्मी के यहाँ छोड़ा और बस पकड़ी। प्रताप का फ्लैट शहर के एक इलाके में था। 7वीं मंजिल पर। दरवाजा खोलते ही बहू नीतू का चेहरा एकदम बदल गया। अरे आप, बिना बताए? अंदर आइए। शांति अंदर गई। घर चमकदार आधुनिक था, पर उसमें एक ठंडक थी। प्रताप लिविंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे देखकर वह उठा। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? शांति बैठ गई। नहीं बेटा, सब ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता तुम्हें याद कर रहे हैं। प्रताप का चेहरा बोझिल हो गया। माँ, आप जानती हैं कि मैं कितना व्यस्त हूँ। अगले हफ्ते आऊँगा। अगले हफ्ते नहीं, आज, अभी। डॉक्टर कहते हैं उनके पास वक्त कम है।
नीतू ने कहा, सासू माँ, प्रताप की प्रोजेक्ट डेडलाइन है, हम शनिवार को चले आएंगे। शांति ने अपने बेटे की ओर देखा। वही चेहरा जो अपनी माँ को अपनी जिंदगी समझता था, आज वह चेहरा एकदम अजनबी लग रहा था। प्रताप, तुम्हारे बाबू तुम्हारा हर शाम का इंतजार करते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि तुम बड़े हो गए। वे सोचते तुम स्कूल से लौटोगे। अगर तुम नहीं आए तो। उनकी आवाज़ भर्रा गई। तो शायद तुम्हें देखने का उनका आखिरी मौका है। प्रताप ने आंखें नीचे कर ली। नीतू ने कहा, ऐसा करते कल सुबह हम। नहीं। शांति का स्वर पहली बार तलक हुआ। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाला पढ़ाया, अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें तुम पर कुर्बान कर दी। आज उनकी एक ही ख्वाहिश है, तुम्हें देखना। और तुम हो कि उनके लिए भी कल ढूंढ रहे हो। प्रताप ने लैपटॉप बंद किया। ठीक है माँ, चलते हैं। कार में सफ़र खामोशी से गुजरा। प्रताप के मन में उलझन थी, गुस्सा था अपने पर, हालात पर। पिता से मोहब्बत तो थी, पर बीमारी ने उन रिश्तों को धुंधला कर दिया था जिन पर प्यार टिका होता है। वह जानता था कि पिता उसे पहचानते भी नहीं होंगे। घर पहुँचे तो लक्ष्मी बुआ ने रामकिशन को चारपाई पर बिठा रखा था। उन्होंने प्रताप को देखा। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई, फिर लुप्त हो गई। वे प्रताप की ओर देखकर बोले, भैया, मेरा बेटा प्रताप स्कूल से आएगा, क्या आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं? ये सुनकर प्रताप स्तब्ध रह गया। उसका गला सूख गया। शांति ने कहा, नहीं बाबू, यही प्रताप है, आपका बेटा। रामकिशन ने प्रताप को ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं, मेरा प्रताप तो लड़का है, ये तो बड़ा आदमी है। प्रताप अंदर टूट गया। उसने पिता के पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया। वह हाथ जिसने कभी उसे साइकिल चलाना सिखाया था, अब पतला और कांपता हुआ था। बाबू, मैं ही प्रताप हूँ, आपका बेटा। रामकिशन ने उसकी ओर देखा। कुछ पल की गहरी चुप्पी के बाद उनकी आंखों में एक आंसू आया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम इतने बड़े कब हो गए? मैंने तो देखा ही नहीं। उस पल प्रताप की सारी नाराजगी, सारा अहंकार पिता के उस आंसू में घुल गया। उसने पिता को गले लगा लिया। रामकिशन ने धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरा, जैसे बचपन में फेरा करते थे। तुम बहुत दिन बाद आए, मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ। माफ करना बाबू, मैं व्यस्त था। कोई बात नहीं, आ गए ना। उस दिन प्रताप पूरा दिन वहीं रहा। शाम को जब वह जाने लगा तो रामकिशन ने पूछा, कल स्कूल जाओगे ना? शाम को जल्दी आ जाना, मैं एक नई कहानी सुनाऊंगा। प्रताप की आंखें भर आईं। जरूर बाबू, कल जल्दी आऊँगा। प्रताप अगले दिन फिर आया और फिर अगले दिन। वह सुबह ऑफिस जाता, दोपहर को निकलकर सीधे माँ बाप के घर आ जाता। नीतू ने कई बार एतराज किया, पर प्रताप नहीं माना। उसने महसूस किया था कि उसने कितना कुछ खो दिया था। अब वह हर पल जी रहा था। एक शाम जब प्रताप आया तो रामकिशन बहुत उत्साहित थे। आज मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़ बनाई है। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक रफ नोटबुक निकाली। उसमें पन्ने पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा था, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, प्रताप कल आएगा। देखो, मैं लिख कर रख लेता हूँ, नहीं तो भूल जाता हूँ, पर यह नोटबुक मुझे याद दिलाती है कि तुम आओगे। प्रताप नोटबुक देखकर स्तब्ध रह गया। उसके पिता, जिन्हें खुद का नाम तक याद नहीं रहता, उन्होंने उसे याद रखने के लिए ये तरीका ढूंढ निकाला था। ये प्यार की जिद थी जो बीमारी को भी मात दे रही थी। उस रात प्रताप सो नहीं पाया। उसे अपनी सारी उपलब्धियां व्यर्थ लगने लगी। बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। उसके पिता तो बस उसे चाहते थे और वह उन्हें वह भी नहीं दे पाया। अगली सुबह जब प्रताप आया तो रामकिशन की तबीयत बहुत खराब थी। वे सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। प्रताप ने तुरंत डॉक्टर मित्तल को बुलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और प्रताप को बाहर बुलाकर कहा, वक्त आ गया है। प्रताप कमरे में वापस आया। उसने पिता का हाथ थाम लिया। शांति दूसरी ओर बैठ गई। रामकिशन की आंखें बंद थी, पर सांसें चल रही थी। तभी रामकिशन ने आंखें खोली। उनकी नज़र सीधे प्रताप पर पड़ी। एक अजीब स्पष्टता उनकी आंखों में थी। प्रताप, उनकी आवाज़ धुंधली थी, पर पहचान थी उसमें। हाँ बाबू, मैं हूँ। तुम यहाँ हो?
हाँ बाबू, मैं यही हूँ, मैं जाऊँगा नहीं। रामकिशन ने मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। मैं जानता हूँ बाबू, मैं आ गया। रामकिशन ने अपनी दूसरी ओर देखा, शांति की तरफ। उन्होंने उसका हाथ भी थाम लिया, फिर धीरे से दोनों के हाथ एक दूसरे के ऊपर रख दिए, जैसे कोई अंतिम आशीर्वाद दे रहा हो। तुम दोनों मेरे जीवन के, उन्होंने कहा। फिर उनकी आंखें बंद हो गई, सांसें धीमी पड़ती गईं। एक लंबी सांस के साथ शांति और प्रताप के हाथों को थामे रामकिशन चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर शांति का सिसकना भरा रोना फूट पड़ा। प्रताप ने माँ को अपनी बाहों में भर लिया, अपने पिता के हाथ को चूमते हुए। उसके आंसू अनवरत बह निकले। वे आंसू विषाद के थे, पश्चाताप के थे, और उस प्यार के लिए थे जो आखिरी सांस तक अड़िग रहा। अंतिम संस्कार के बाद जब प्रताप घर लौटा तो उसने वे रफ नोटबुक देखी जो पिता के तकिए के नीचे थी। उसने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर बहुत कमजोर लिखावट में लिखा था, आज प्रताप आया, वे मेरे पास बैठा, मैं खुश हूँ। प्रताप नोटबुक को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि पिता के आखिरी पन्नों में उसे पहचान लिया था। उनकी याददाश्त लौट आई थी, शायद प्यार की ताकत से। आज प्रताप अपने परिवार के साथ माँ के घर आया है। उसने फैसला किया है कि वह हर शाम यहाँ आएगा। वह नीतू और बच्चों को लेकर आएगा, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ रफ्तार या बैंक बैलेंस के लिए नहीं, बल्कि उन हाथों को थामने के लिए है जो एक दिन गायब हो जाएंगे। और सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि कोई चला जाए, बल्कि ये कि जाते जाते भी वह उस प्यार को याद रखे जिसे हम भूल गए थे। उस रफ नोटबुक को प्रताप ने अपने ऑफिस टेबल पर रख लिया था। उसके पहले पन्ने पर उसने लिखा है, कल शाम माँ के पास जाना है, और हमेशा याद रखना कि कल कभी नहीं आता, आज ही वे दिन है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।